अब आपको लेकर चलते हैं 3 डिजिट्स। अगर 3 अंकों में कोई संख्या आती है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेरा आप सभी से निवेदन है अब आप फुल स्क्रीन करें। यह तरीका बहुत सारे बच्चों के लिए नया हो सकता है, हालांकि इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो 1 मिलियन पहुंचने ही वाला है, लेकिन इसको भी आज मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, तो आप जरा यहां पे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, गुड। पिछली जो ट्रिक है उससे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, आप बिल्कुल करो। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो आराम से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मम्मी का चमगादड़ है अच्छा, चलो इधर देखो। जैसे हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एग्जाम्पल प्लीज आप मुझे लेने दीजिएगा, पहले मैं समझाऊंगा फिर आपके एग्जाम्पल्स को लेंगे, है ना। तो जैसे आप यहां पे सबसे पहला आसान एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 105 ले लेते हैं, है ना। मैं आपसे कहूंगा कि 105 का स्क्वायर निकालकर बताओ। इधर लेते हैं पहला एग्जाम्पल, 105 का मुझे वर्ग निकालना है। तो आप इसकी प्लीज मेथड समझने पे ध्यान देना। सबसे पहले 105 लेना। देखो ये जो 3 डिजिट वाली मेथड होती है ना, इसमें हमें हर बार बेस लेना पड़ता है। अगर हमारा नंबर 100 के करीब है तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, 100। अगर अगर हमारा नंबर 200 के करीब है, 150 के करीब है, या 200 के करीब है, या 250 के करीब है, या 300 के करीब है, 350 के करीब है, इसमें 50-50 के बेस चलते हैं। 50 के मल्टीपल में बेस चलते हैं, यह ध्यान रखिएगा, है ना। तो अभी हम पहले 100 वाला सीख लेते हैं। अगर आपने 100 का सीख लिया तो आप 999 तक किसी भी संख्या का वर्ग आराम से निकाल लोगे। इवन आप इसको 1000 से ऊपर वाली संख्याओं में भी लगा सकते हो, वहां भी ये लगेगा, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, है ना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपने यहां देखा, देखते से आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का बेस 100 है। ये आपको लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। ये चीज दिमाग में रखी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपका नंबर जो है, इनमें जितने का डिफरेंस है, एक बार आपको +5 लिखना है, एक बार -5 लिखना है, कुछ भी आ जाए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फिर आप इनका, जैसे यहां डिफरेंस है, मेन खेल किसका है, यहां पे डिफरेंस का है। आप हमेशा आपके बेस नंबर और आपके नंबर के बीच में गैप देखोगे, डिफरेंस कितने का है। तो आपने देखा कि 5 का डिफरेंस है, 5 का वर्ग 25 होता है। एक बार +5 लिखना है, एक बार -5 लिखना है। ये तब तक लिखना है जब तक आपको मेथड समझ में नहीं आती। मेथड समझ में आने के बाद इनको लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार 105 में 5 जोड़ दो तो 110 आ जाएगा। एक बार 105 में 5 घटा दो तो 100 आ जाएगा, हाँ या ना। बताओ, हम इसको 2 पार्ट में कर रहे हैं भाई। 5 का अंतर है, 5 का वर्ग 25 हो गया, ये 25 साइड हो गया। ये बोल रहा है सर मैं इधर बैठा हूं, आप इधर काम निपटाओ। 105 में एक बार 5 जोड़ा, 105 में से एक बार 5 घटाया, जो भी आएगा उसमें हमेशा हम 100 का भाग देंगे। हमेशा कोई भी बेस होगा, भाग हमेशा आप 100 का ही देंगे, है ना। तो 100 से 100 कट गया तो यहां बचा 110, यहां है आपका 25, ये आपका आंसर आ गया 110 25। कोई दिक्कत नहीं होगी शायद आपको। अभी आप 2-4 एग्जाम्पल तक शांति रखना, आराम से समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, 5 का वर्ग लिख दो पहले, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस, और भाग हमेशा 100 से ही देना है। ऑलवेज डिवाइडेड बाय 100, हमेशा 100 से आपको भाग देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, जल्दबाजी मत करो, एग्जाम्पल से सीखो। आप ले लीजिए 108 का वर्ग। मैंने कहा भाई 108 का स्क्वायर निकालकर बताओ। बेस दिमाग में रहना चाहिए कि ये 100 के करीब है, और 100 का वर्ग कितना होता है जी, 64। एक बार +8, एक बार -8। 108 में 8 जोड़ दिया तो 116, 8 घटाओगे तो 100 ही आना है, और भाग भी आप 100 का दोगे। क्या ये चीज दिमाग में नहीं हो सकती थी क्या। तो 116 और 64 को साथ में लिख दो। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल ठीक आंसर है। किसी बच्चे को भरोसा नहीं है वो कैलकुलेटर में चेक कर ले। 116 64। अभी सारी चीजें बताऊंगा मैं, है ना। बड़े नंबर्स भी लेंगे, लेकिन पहले बेसिक सीखो, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम सब प्रकार के बताएंगे। दुनिया में सब कुछ 100% है, बिल्कुल ठीक है भाई
ठीक है, 99 तक का तरीका आपको सिखा दिया, उसकी अब बात मत करो। अब 100 के ऊपर की बात करो, छोटी संख्याओं की अब बात मत करो, अब तुम छोटे लोग नहीं रहे, अब बड़े हो गए तुम, अब बड़ी बातें करो, है ना। चलो, आपसे मैंने कहा कि भाई साहब आप 204 का वर्ग बताइए। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपको अपने हिसाब से बेस चुनना है, आपको जो अच्छा लगे वो बेस ले लो, लेकिन जितना करीब लोगे उतना अच्छा, है ना। तो हमने ये देखा कि हमारा बेस यहां 200 ठीक रहेगा, तो हमने देखा 4 का अंतर है, सबसे पहले 4 का वर्ग 16, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। 204 में 4 जोड़ दिया तो 208, 204 में से 4 जाएगा तो जी 200, और भाग तो 100 का ही देना है, मतलब इस बार दुगना करना पड़ेगा। 208 का दुगना होता है 416, और 16 वाले भाई साहब पहले से बैठे थे, ये आपके प्रश्न का आंसर है। अब शायद आपकी बत्ती और जली होगी, और थोड़ा गहराई से समझ में आया होगा कि हां जी अब समझ में आया क्या करना है। 416 16, ठीक है बेटा जी, बन गए तुम हेवी ड्राइवर। अब अभी नहीं बने, अभी रुको जरा। ठीक, गुड। और देखो, अब ले लेते हैं हम, अब लेते हैं 309, ले लेते हैं 309 का वर्ग लेते हैं, है ना। तो आपका तुरंत दिमाग आ जाएगा कि सर 300 बेस ले लेते हैं, 300 में और इसमें अंतर कितने का है, 9 का, बस डिफरेंस देखना है, गैप कितने का है, 9 का अंतर है। 9 का वर्ग सबसे पहले लिखा 81, दिलो दिमाग में बैठा लो कि एक बार प्लस करना एक बार माइनस, 9 में 9 जोड़ोगे तो 318 बनेगा, और 309 में से 9 घटाओगे तो 300 रहेगा, भाग आप हमेशा 100 का देते ही हो, मतलब 318 का 3 गुना करना है। 318 का 3 गुना करना है, 18 तिया 54, मतलब 954 आ जाएगा और 81 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी परियों को और हेलीकॉप्टरों को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे अब तुम। वेरी गुड। अब इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, मैं आपको जो सिखा रहा हूं उसको पहले प्रैक्टिस में लाओ। कई लोग ना इसमें शॉर्ट ट्रिक निकाल रहे हैं, आप प्रैक्टिस करने पे खुद निकाल लोगे, इतना करना ही नहीं पड़ेगा। जब 300 बेस लोगे तो आपका खुद दिमाग काम करेगा कि यार 309 में 9 जोड़ना है 18 और 3 गुना करना है, आप खुद इसको शॉर्ट करोगे। लेकिन पहले रियल मेथड को एडॉप्ट करो, एडॉप्ट कर नहीं रहे हो और तुम दौड़े जा रहे हो, तो पहले सीखो अच्छे से। ओके, डन है। चलो, अब आप लोग मुझे बताओगे क्या, तो आप सभी मुझे बताइए कि अब चलो थोड़ा बड़ा ही छक्का मारते हैं इस बार, 806 का वर्ग बता दो जरा सब बच्चे। अभी और चीजें बची, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बचा है, इसके बाद क्वेश्चंस का पैटर्न बदलेंगे। 806 का वर्ग बताइए सभी। सब सिखाएंगे भाई, तुम्हारा 248, 366, 254 सब बताएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा जाता है, पहली सीढ़ी के बाद 8वीं सीढ़ी पे रखोगे तो तुम पूरा 90 डिग्री के बन जाओगे, है ना। आराम से चलो जरा, दांत टूट जाएंगे तुम्हारे। चलो, तो मुझे बताओ, आपने मन में ही बेस 800 ले लिया होगा, 6 का वर्ग हो गया जी 36, एक बार 6 जोड़ा, एक बार प्लस एक बार माइनस, अब ये चीज बार बार लिखेंगे नहीं यार, है ना। तो एक बार 6 जोड़ोगे तो 812, एक बार 6 घटाओगे तो 800, और भाग आपको 100 का ही देना है, मतलब 800 बेस लेंगे तो 8 गुना करना पड़ता है क्या, इतना सा खेल है। तो 800 का 8 गुना हो जाएगा 64, और 12 का 8 गुना हो जाएगा 96, और 36 वाले भाई तो हमारे पास पहले से ही बैठे थे, ये अपना आंसर है, कोई दिक्कत। गुड, 64, 96, 36 बिल्कुल ठीक आंसर है, परफेक्ट। अब आओ आगे, अब तुम्हें वापस पीछे लेकर चलते हैं। अब मुझे बताइए कि 114 का वर्ग क्या होगा।
114 का स्क्वायर क्या होगा, एक बार करो तुम, या तो आंसर आएगा या गलती करोगे, दोनों में तुम्हारा ही फायदा है। फिर तुम्हें सिखाते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे पधारे हैं वो लाइक्स की संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, नहीं तो तुम्हें हेलीकॉप्टर घोषित कर दिया जाएगा। हम्म। चलो अच्छी बात, यहां ध्यान दे। और देखो मैंने इसलिए कहा है आप 5 दिन मेरे साथ रहो, रोज शाम को 6 बजे आ जाओ। 5 दिन तक आपके कैलकुलेशन में बहुत सुधार आ जाएगा। आपको अभी पता नहीं है कि कितनी शानदार शानदार ट्रिक्स हैं, ये सब वैदिक मैथ से बेसिकली, ये सब जो है भारत के लोगों ने ही, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वैदिक मैथ जिसे हम बोलते हैं, ये सब वही है। और ये हम लोगों को आना चाहिए यार, हमारे देश में इन चीजों को बनाया गया है। और दुर्भाग्य देखो हिंदुस्तानियों को ही नहीं आता, जिस देश में चीज पैदा हुई है लोग, उसी देश के लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो 5 दिन आप मेरे साथ रहिए, आपको बहुत बेहतरीन चीजें मैं सिखाऊंगा, है ना जी। तो देखो आपके मन में बेस 100 आ गया होगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 14 है, प्लस माइनस लिख लेता हूं मैं। 14 का वर्ग होता है 196। कभी भी ध्यान रखना, अगर आप स्क्वायर चैप्टर 2 डिजिट करो या 3 डिजिट, हमेशा यहां पे एक चीज का पंगा रहेगा, और वो रहेगा मोर देन 2 डिजिट्स और नॉट अलाउड। 2 से ज्यादा अंक नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक वाले भाई साहब जो हैं ये कैरी होंगे, ये हासिल का हो जाएंगे, है ना। देखिए पहले 14 जोड़ोगे तो 128 आ जाएगा, 14 घटाओगे तो 100 आएगा, और नीचे आप 100 का भाग दोगे तो 128 में ये एक जुड़ेगा। 2 से ज्यादा अंक नहीं होना चाहिए, तो 128 में आप एक जोड़ेंगे, तो 128 में एक जुड़ेगा तो आपका फाइनल आंसर जो है 12996 होगा। ये हम आपसे कहना चाह रहे हैं। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नॉट मोर देन 2 डिजिट्स, 2 से ज्यादा अंक नहीं होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। अब आपको ले चलते हैं 215 की तरफ। मान लीजिए 215 आ जाए और मैं आपसे पूछूं इसका वर्ग बताइए, तुरंत आपने दिमाग में बेस 200 लिया, डिफरेंस 15 का है, 15 का वर्ग जी 225 होता है, 225 होता है। हमने कहा कि 2 से ज्यादा डिजिट्स नॉट अलाउड, होना ही नहीं चाहिए, चलेगा ही नहीं। तो आपने 215 में 15 जोड़ा तो ये बना 230, 15 घटाया तो बनेगा 200। डिवाइड हमेशा 100 से ही करना है, तो 230 का दुगना 460 है ना, 460 आएगा। और ये 2 कैरी था क्या, ये 2 और जुड़ेगा, तो फाइनल क्या बनेगा 462 25। ये आपका आंसर आएगा 46225, ठीक है। हाँ 2 डिजिट्स में अगर कुछ कंफ्यूजन है मैं लास्ट में डाउट ले लूंगा, ठीक है। आप आखिरी में पूछ लेना, अभी मत लिखो, बता दूंगा मैं। हेलीकॉप्टर गिर गया तुम्हारा, चलो उड़ाते हैं अभी, रुको जरा। बताइए जी क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 2 से ज्यादा डिजिट्स नहीं लेना है, बस इतना ही तो तुम्हें बताया है। चलो 311 का वर्ग बता दो जरा जल्दी से, 311, 311 का वर्ग, फास्ट। गुड। चलो यहां पे आप बेस 300 ले लेंगे, 11 का डिफरेंस है, एक बार प्लस एक बार माइनस, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये हम जानते हैं। यहां से 1 कैरी होगा, एक हासिल का होगा। 311 में 11 जोड़ा तो 322 बनेगा, 11 घटाएंगे तो 300 होगा, और 100 का आप भाग देंगे, है ना। तो ये 3 गुना करना है, तो इसको 3 गुना करोगे तो ये बनेगा 966, 966। लेकिन हासिल का एक है, तो ये आके 967 बन जाएगा और 21 हो जाएगा। ये आपका आंसर है 96721। गुड।